अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन क़ाल तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वन्किहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम यकूनू फुक़राअ युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही वल्लाहु वासिउन अलीम। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मदीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर जलवा अफ़रोज़ उलमाए किराम और मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों और पर्दानशीन माँ बहनों, जैसे कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अस्सलाम क़ब्ल अल कलाम, यानी जब आप कलाम करें तो पहले सलाम। तो उसी हदीस पर अमल करते हुए मैं सलाम करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। शायर कहता है कि दर्दमंदों से न पूछो कि किधर बैठ गए, दर्दमंदों से न पूछो कि किधर बैठ गए, उनकी मजलिस में गनीमत में जिधर बैठ गए। और है गरज इन उलमा की ज़ियारत करने से मकसद नहीं, है गरज दीद से या काम तकल्लुफ से नहीं, है गरज दीद से या काम तकल्लुफ से नहीं। खा उधर बैठ गए खा इधर बैठ गए, और उनकी मजलिस जीते जी किसी को उठने नहीं देते, उनकी मजलिस जीते जी किसी को उठने नहीं देती। वो है जिंदा जनाजा जो तेरी मजलिस से उठेगा, वो है जिंदा जनाजा जो तेरी मजलिस से उठेगा। तो शायर से पता चलता है मोहतरम अहिब्बा कि अगर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा हो, अगर यहाँ से कोई उठकर गया तो अगर किसी इंसान को जिंदा जनाजा जाते हुए देखना है तो उस इंसान को देख ले जिसमें प्यारे आका का जिक्र चल रहा हो और वहां से कोई इंसान उठकर चला जाए। तो इन उलमाए किराम की बारगाह में मेरे लिए बयान करना गोया ऐसे ही है कि जैसे शायर ने कहा, मुअर्रा हूं हुनर से सरापा ऐब हूं अकबर, मुअर्रा हूं हुनर से सरापा ऐब हूं अकबर। इनायत है आपकी गर अच्छा समझते हैं, इनायत है आपकी गर अच्छा समझते हैं। आइए कुछ सुनने और सुनाने से कबल मुझे बहुत कम वक्त के लिए यहाँ मदऊ किया गया है। हालांकि मेरे भाई गुफरान भाई जिनसे मेरी और उनसे मेरी बातचीत हुई तो माशाअल्लाह उन्होंने मुझे कहा था कि आप कम से कम आधा घंटा या एक घंटा बयान करें, लेकिन ये माइक क्या हो रहा है बार बार अच्छा इंशाअल्लाह तब तक ऐसे इंशाअल्लाह। तो मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि इस सलारपुर की सरजमीन पर जिससे कि हमारे प्यारे आका मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता तो अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा नहीं होता। तो मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आप तमाम ने मुझे यहाँ पर मदऊ किया और बोलने के लिए मौका दिया। और यहाँ पर माशाअल्लाह हमारे भाई मुझसे पहले नात पढ़ी माशाअल्लाह और तकरीरें हुई और दीगर माशाअल्लाह इसके बच्चों ने भी कलाम किया। अल्लाह जल्ल व अला इनके कलाम करने को और माशाअल्लाह फरमान भाई और दीगर जितने भी आप तमाम अहिब्बा हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम काबिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मौला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आइए हम सुनने और सुनाने से कबल सबसे पहले कौनैन के वाली खिसरबे खूबा सयाह लमका नाज़िश हर दो जहां हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक बारगाह में जिस तरीके से मैं पढ़ाऊं मेरे साथ बुलंद आवाज से पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह,
अलैका या खैर खल्क़िल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शायर कहता है जुनून होता है हर उम्र में जुदा जुदा, जी जुनून होता है हर उम्र में जुदा जुदा, खिलौने इश्क पैसा और फिर खुदा, खिलौने इश्क पैसा फिर खुदा। अगर इस शेर को समझा जाए तो शायर ने एक शेर के अंदर पूरी जिंदगी का निचोड़ दिया। कहा है कि जुनून होता है हर उम्र में जुदा जुदा, यानी जब इंसान परवरिश करता है उस परवरिश के एतबार से, उसकी तरबियत के एतबार से उसकी हर उम्र में जुनून उसको एक अलग होता है। जब इंसान बचपन में होता है तो उसको खिलौनों की तलाश रहती है, जब इंसान बड़ा हो जाता है तो फिर उसकी तलाश किसकी हो जाती है? इश्क में पड़ जाता है, यानी फिर इश्क बाजियां करने लग जाता है। फिर जब वो इश्क के जाल से निकलता है तो फिर एक पैसे के जाल, फिर जब ये पैसे के जाल से निकलता है तो अपनी लास्ट यानी आखिरी उम्र को पहुंच जाता है, फिर बुढ़ापे के आलम में कहता है खुदा 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 खुदा। तो इसलिए क्या कि जुनून होता है हर उम्र में जुदा जुदा, जुनून होता है हर उम्र में जुदा जुदा, खिलौने इश्क पैसा और फिर खुदा। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अल्लाह के प्यारे हबीब इरशाद फरमाते हैं अन-निकाहु सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया कि अन-निकाहु सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत में से, निकाह मेरी सुन्नत में से, फमन रग़िबा अन सुन्नती, और जिस इंसान ने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा, मतलब क्या, यानी निकाह करने के अलावा कोई दूसरा एक ऐसा उपाय सोचा, जैसे कि उसने क्या करना शुरू कर दिया। आज जैसा कि हमारे इस माहौल के अंदर देखा जाता है कि हमारे नौजवान इश्कबाजी में पड़ जाते हैं। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा कि निकाह मेरी सुन्नत से है। हुजूर आपको मिलाना चाहते हैं, लेकिन आप प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल किए बगैर आपस में आज मोहब्बत का जो हमारे यहाँ पर एक सिस्टम चल गया है वो एक बड़े आला उरूज पर है। हर नौजवान का तबका नजर आता है कि वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के अंदर लगा है। जब देखा जाता है एक छोटा छोटा बच्चा तो उसकी भी सेटिंग, उसकी भी मतलब गर्लफ्रेंड, उसकी भी कोई ना कोई मोहल्ले के अंदर लड़कियों से इश्कबाजियां चल रही है। ये हाल सिर्फ बुढ़ापे में नहीं है, ये हाल सिर्फ जवानी में नहीं है, बल्कि छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी चल चुका है। इसके अलावा हालांकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हमारे लिए इरशाद फरमाया अन-निकाह सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत में से, यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हमारे लिए कहा कि हम तुम्हारे लिए इंतजाम कर रहे हैं निकाह का, लेकिन उसके लिए क्या सब्र करने की। हर एक उम्र में इंसान को तरबियत इस्लाम ने सिखाई। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक बच्चे को कैसे तरबियत करनी है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये भी तालीम अता फरमाई। फिर बच्चा जवान होने लग जाए, 7 साल की उम्र में पहुंचे, उसकी तरबियत कैसे करनी है, ये भी तालीम हमारे प्यारे आका ने इरशाद फरमाई। तो आज प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को छोड़कर अग़ियार की तालीमात पर अमल करके जो हमने अपने बच्चों का बिगाड़ खादा किया है ना, जो आज हमारे बच्चे पस्ती की तरफ नजर आ रहे हैं, अगर उसकी कोई वजह है तो वो है वालिदैन। कौन है? बोलिए ना, वालिदैन। अगर एक वालिद अपने बेटे को कुछ बनाना चाहता है तो जब तक अपने वालिद जो है ना उसका बेटे को वो चीज बनकर नहीं दिखा सकता, जब तक वो चीज जो अपने बेटे को बनाना चाहता है तो वो कितनी भी कोशिश कर ले, जिंदगी भर थक जाएगा, लेकिन उसका बच्चा वो ओहदा, वो नौकरी, वो आला पद हासिल नहीं कर सकता जब तक कि बाप अपने बेटे को तरबियत देकर के सिखाए नहीं कि किस तरीके से तुझे परवान चढ़ना है, किस तरीके से तुझे
आलिम बनना है, किस तरीके से तुझे डॉक्टर बनना है। तो अगर आप अपने बच्चे को जो भी बनाना चाहते हैं तो उससे आपको कबल क्या करना जरूरी है? अपने बच्चे को बनकर दिखाना जरूरी है। मैं अपनी बात मुख्तसर अंदाज में बहुत जल्दी इसलिए रख रहा हूँ कि मुझे वक्त की बहुत ज्यादा किल्लत दी गई है। हालांकि मुझे ये बयान करना था कि इंसान क्या है, इंसान की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अगर इंसान ये समझे कि वो खुद क्या है, क्यों इंसान को इस दुनिया में पैदा किया है, हमारे इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, एवरी ह्यूमन हैव अ टू बर्थ्स, वन ही वाज अ बॉर्न एंड सेकंड बर्थ when he knows why Allah Jalla wa Ala created me। इमाम मालिक की तालीमात के मुताबिक हर इंसान के दो जन्म। कितने जन्म है भाई? कितने जन्म? पीछे तक बोले, कितने जन्म देने भाई? दो जन्म। एक जन्म कब होता है? जब माँ के पेट से निकलता है बच्चा, पहला जन्म उसका तब होता है। तो दुनिया में ये जन्म लेकर के माशाल्लाह कोई 10 साल का, कोई 20 साल का, कोई 50 साल का यहाँ माशाल्लाह बैठे हैं और तशरीफ रखे हुए हैं। लेकिन जो असल नुक्ते पर गौर व फिक्र करना चाहिए, उससे हम आशाना नहीं होते। अल्लाह के प्यारे वलीउल्लाह जो इमाम मालिक हैं, उन्होंने कहा कि इंसान के कितने जन्म हैं? दो जन्म। एक जन्म कब होता है? जब इंसान माँ के पेट से निकलता है। और दूसरा जन्म जब होता है जब इंसान ये जान ले कि मेरे अल्लाह ने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा। यानी जिस वक्त हम इस दुनिया में आने का मकसद जान लें कि इस दुनिया में आने का हमारा मकसद क्या शादी करना है, क्या इस दुनिया में आने का मकसद हमारा बच्चों को पालना है, क्या इस दुनिया में आने का मकसद हमारा नौकरियां करना है, क्या इस दुनिया में आने का मकसद हमारा भट्टों पर काम करना है, क्या इस दुनिया में आने का मकसद दुनिया के खर्चे और चर्चे करना है, ये हरगिज़ नहीं है। बल्कि दुनिया का जो मकसद है, अल्लाह जल्ल व अला ने कुरान करीम की आयत मुबारका से हमें इरशाद फरमाते हुए कहा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नातों को और इंसानों को पैदा नहीं किया मगर पैदा किया सिर्फ अपनी इबादत के लिए। किसके लिए पैदा किया भाई? अल्लाह जल्ल व अला ने सिर्फ हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया। लेकिन इबादत को छोड़कर आज हम किन चीजों में लगे? ये हमें गौर करना, इन चीजों पे तफक्कुर करना है, तदब्बुर करना है, सोचना है कि आज हमें पैदा किया था। जैसे कि मैं कहूँ, आप इस मजलिस में नहीं आए लेकिन आए हैं जलसा सुनने के लिए। तो यहाँ से पता चलेगा कि आपका इस मजलिस में आना एक मकसद है। वो मकसद क्या है? माशाअल्लाह उलमाए किबार की ज़ियारत करना और माशाअल्लाह कारी साजिद साहिब जैसे किबला नात ख्वां की नात खानी सुनना, ये हमारा क्या है यहाँ पर आने का मकसद है। इसी तरीके से इस मिलाद को ऑर्गेनाइज करने का भी क्या है? एक मकसद है। इस दुनिया में आने का भी क्या है? एक मकसद है। और इस दुनिया को पैदा करने का भी क्या है? मकसद। कोई भी चीज मकसद से खाली नहीं है, और जो चीज मकसद से खाली हो फिर वो चीज ही नहीं। जैसे कि मैं कहूँ, आप इस प्रोग्राम में शामिल हो जाएं, यहाँ से जोक सुन के जाएं, यहाँ से हंसना हंसाना सुन के जाएं। बहुत सारे आजकल ऐसे मौलाना चल रहे हैं जो आर्टिफिशियली तौर पर न दर्स निज़ामी को मुकम्मल करते हैं, न सही माना में जो आलिम का कोर्स होता है उसको कंप्लीट करते हैं, स्टेज पर बैठ जाते हैं जहाँ पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करनी थी, जहाँ पर काला रसूलुल्लाह के तराने आलाप लेते, जहाँ पर काला अल्लाह ताला के तराने आलाप लेते, आज वहाँ पर वॉशिंग मशीन पर तकरीर करते हैं, आज वहाँ पर टोंगों पर तकरीर की जाती है, आज वहाँ पर किस चीज पर तकरीर की जाती है कि आज वहाँ पर ये तकरीर की जाती है कि औरतें कितना मेकअप लगा करके आई। अगर हम सब पर इल्जाम ही लगाते रहेंगे तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि फिर हम उन लोगों को सुधारेंगे कब? अगर हम ये बयान करते जाएं कि फुला इंसान आईफोन यहाँ रखा हुआ है, फिर आईफोन रखने के बाद वो अपने 3 कैमरे दिखा रहा है, अपना एप्पल दिखा रहा है कि स्टेज इन चीजों के लिए बनाया गया है। हरगिज़ स्टेज और मिंबर रसूल इन बातों के लिए नहीं है। आज देखें मिडिल ईस्ट के अंदर जंग चल रही है। क्या चल रही है भाई? ईरान में जंग चल रही है। आज दुनिया के अंदर जंग चल रही है और तरह तरह की वबाएं बलाएं इतने चल रही हैं,
लेकिन आज उलमा इन टॉपिक्स पर बयान करना चाहिए था कि कयामत कैसे आएगी। आपको इस वक्त क्या करना है, मेहंदी अली सलाम कब आएंगे, दज्जाल कब आएगा, दज्जाल के बाद जो याजूज माजूज का नुज़ूल कब होगा, अब तक हम कयामत की किन निशानियों में पहुंच चुके हैं, इन चीजों पर बयान होना था। आज बयान होना था, किन चीजों पर बयान होना था कि मोबाइल हमारे हाथ में बुरी सोबत आ चुकी है, जिसके अंदर आज ट्विटर एक बड़ी बुरी सोबत है, इंस्टाग्राम एक बड़ी बुरी सोबत है, जिसके अंदर फेसबुक एक बड़ी बुरी सोबत है। अगर मैं इन तमाम चीजों पर तफसीलन कलाम करूं तो वक्त बड़ा दरकार है, लेकिन शॉर्टकट में मुझे बात रखने के लिए यहाँ पर कहा गया, तो मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि मैंने आपको ये बताया कि कुरान करीम की आयत में अल्लाह जल्ला व अला ने इरशाद फरमाया कि मैंने जिन्नातों को और इंसानों को सिर्फ किस लिए पैदा किया, किस लिए किया? अल्लाह ने सिर्फ हमें अपनी इबादत के लिए किया। फिर आगे लफ्ज़ है लियाबुदून, क्या है? लियाबुदून। अगर उलमा इकराम यहाँ बैठे हैं, इसकी तफसीर में अगर गौर व फिक्र किया जाए तो इसका माना होता है लियारिफूनी, ताकि तुम लोग मुझे इसको पहचान लो, अल्लाह को पहचान लो। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने क्या पैदा किया? अल्लाह ने दुनिया को पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में इंसान को भी पैदा किया है और अल्लाह ताला ने दुनिया में जिन्नातों को भी पैदा किया है। तो जिन्नात का होना ये भी हक है और इंसान का होना ये भी हक है। हम शुरू में जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं ना तो तीन लफ्ज आते हैं, अलिफ लाम मीम। कितने लफ्ज आते हैं? बोले ना, अलिफ लाम मीम, ये तीन हुरूफ हैं। कितने हुरूफ हैं? अलग अलग एक वर्ड है। तो अलिफ का माना है अल्लाह, क्या? इनको हुरूफ मुक़त्तआत कहते हैं, जिनका कोई माना नहीं होता। ये एक अल्लाह ताला के कोड वर्ड्स, यानी अल्लाह और उसके रसूल के अलावा इनका असली माना कोई नहीं जान सकता। ना उलमा जान सकते हैं, ना मुफस्सिरीन जान सकते हैं, ना मुहक्किकीन जान सकते हैं। अगर कोई जान सकता है तो वो अल्लाह और उसका रसूल है, जो इसका बेहतर माना जान सकता है। लेकिन उलमा किराम ने जो इसके लिंग्विस्टिक माना बयान किए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये आपने सीख लिए तो आपने अपनी जिंदगी का मकसद सीख लिया। वो क्या है? एक है अलिफ, दूसरा क्या है? लाम, तीसरा क्या है? मीम। अलिफ का माना है अल्लाह, क्या है? बोले ना, अल्लाह। और दूसरा है लाम। लाम के अगर हम गौर व फिक्र करें तो 25 से भी ज्यादा माना आता है, लेकिन एक माना मैं आपको बताता हूं, वो है के लिए अल्लाह। अलिफ का माना अल्लाह और लाम का माना के लिए, और मीम का माना होता है मोहम्मद। क्या? मीम का माना क्या है? मोहम्मद। तो अब इसका तर्जुमा ये होगा कि अल्लाह मोहम्मद के लिए, अल्लाह मोहम्मद के लिए और मोहम्मद अल्लाह के लिए, अल्लाह मोहम्मद के लिए और मोहम्मद अल्लाह के लिए। और दुनिया में जो इन दोनों को पकड़ लेगा वो पूरी दुनिया उस इंसान की, समझे? जो इंसान इन दोनों को पकड़ लेगा फिर दुनिया उसके लिए, जिन्नात उसके लिए, इंस उसके लिए, सजर उसके लिए, हजर उसके लिए। दुनिया की तमाम बादशाह, दुनिया की तमाम हुक्मरानी उस इंसान की गुलामी करती है जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम बन जाता है। तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक मैं इंसान के मकसद को और इस दुनिया में आने की वजह क्या है इसको बयान करके अपनी जगह लेता हूँ। बस 10 मिनट का टाइम मुझे दीजिए इंशाअल्लाह, फिर मैं अपनी जगह लेता हूँ। एक इबारत है तिस्अतुल अवालिम यमुर्रु बिहिल इंसान। मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा जो पीछे बैठे हैं ना वो आगे आकर के बैठ जाए। बैठे भाई, वो पीतम की बस्ती, वो नूरानी रातें, आओ मिलके बैठे करें उनकी बातें। वो पीतम की बस्ती, वो नूरानी रातें, आओ मिलके बैठे करें उनकी बातें। वो आका की धरती पे अपने बसेरे, वो दिन और रातें, वो शाम सवेरे। वो आका की यादों में हंसना हंसाना, वो आका की यादों में रोना रुलाना। कोई कैसे भूलेगा वो अफसाना, मुझे फिर बुलाना, मुझे फिर बुलाना। शायर के हमने बहुत शेर सुने। अब मैं आपको अपने मेन मकसद पर आकर के अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए आखिरी मरहले में कलाम करता हूँ। एक इबारत है
तिस्आतुल अवालिमी यमुरु बिहिल इंसान। इस पर आपको बड़ी गौर और तवज्जो के साथ बयान सुनना है, क्योंकि मैं आपसे सवाल करूंगा ताकि यहाँ आने का मकसद पूरा आपको ये याद रखना है कि मैंने क्या बोला, फिर आप उसके जवाब भी देंगे नहीं इंशाअल्लाह, ताकि ये पता चलता रहे आप यहाँ सीखने आए हैं, सिर्फ सुनने नहीं, समझने आए हैं, सिर्फ एक कान से सुनकर दूसरे कान में निकालने नहीं आए। तो शायद कि हमने बहुत सारे अशआर सुने, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक वलीउल्लाह हैं जिनको इमाम कुस्तुलानी कहते हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि 9 दुनियाएं हैं। कितनी दुनियाएं हैं? 9 दुनियाएं हैं जिससे इंसान का गुजर होता है। क्या होता है? फिर उसके बाद वो जन्नत और जहन्नम में दाखिल होता है। पहली दुनिया है आलम अशबह। क्या है भाई? पहली दुनिया का नाम क्या है? आप उर्दू में याद रखें। पहली दुनिया है परछाइयों की दुनिया। काय की दुनिया? अगर एक इंसान से कहा जाए कि भाई तू एक मकान बना, क्या बना? मकान बना, तो उस मकान बनाने से पहले उसका नक्शा बनाना जरूरी है। क्या बनाना जरूरी है? नक्शा बनाना जरूरी है कि भाई यहाँ पर टॉयलेट रखना है, यहाँ किचन रखना है, यहाँ बाथरूम रखना है, यहाँ बेडरूम रखना है, यहाँ ये, यहाँ वो, तमाम तभी हो सकता है जब हम क्या करेंगे, एक नक्शा बनाएं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब इंसान को पैदा करना चाहा तो सबसे पहले इंसान का क्या बनाया? नक्शा बनाया, जिसको कहते हैं परछाई। क्या होता है? जब एक शैडो हमारे ऊपर पड़ती है तो हमारे जिस्म से आज भी क्या निकलती है? एक परछाई निकलती है। क्या निकलती है? एक परछाई निकलती है। पता चला ये आपकी परछाई क्यों निकलती है? कभी सोचा ये परछाई निकलने की वजह क्या है? ये परछाई निकलती क्यों? क्योंकि इंसान इस दुनिया में आने से पहले 5 दुनियाओं में रहकर क्या किया? कितनी दुनियाओं में? 5 दुनियाओं का बसर करके, सफर करके हम इस छठी दुनिया, कितनी दुनिया में? छठी दुनिया। मैं तरतीब से बयान करता हूं। पहली दुनिया कौन सी है? परछाइयों की दुनिया। कौन सी दुनिया? अल्लाह जल्ला व अला ने वहां पर इंसान को शेप क्या दिया? यानी किस तरीके से इंसान का यहाँ पर सर रखना है, कैसे इंसान के हाथ रखने हैं, कैसे इंसान की बॉडी बनानी है। अल्लाह जल्ला व अला ने पहले इंसान को शेप देने के बाद, नक्शा बनाने के बाद अल्लाह ने इसके अंदर रूह को डाला। किसको डाला? रूह को डाला। रूह डालने के बाद दूसरी दुनिया होती है शुरू, जिसको कहते हैं आलम अरवाह। क्या कहते हैं? आलम अरवाह को हम उर्दू में कह सकते हैं रूहों की दुनिया। अल्लाह जल्ला वाला कुरान में कहता है कि जब मैंने रूहों की दुनिया में पूरी दुनिया में जितनी भी रूहें आने वाली तमाम की रूहों को जब पैदा कर दिया तो अल्लाह जल्ला वाला ने तमाम रूहों से एक वादा लिया। उसका जिक्र कुरान करीम में है। अल्लाह फरमाता है अलस्तु बि रब्बिकुम, अलस्तु बि रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा खुदा नहीं? अल्लाह ने क्या पूछा हमसे? क्या मैं तुम्हारा खुदा नहीं हूँ? तो हमने क्या कहा? कालू बला। तो हम सब ने कहा हाँ अल्लाह तो हमारा रब है। मिसाल के तौर पर फरमान भाई के वालिद साहब कहें, ये सामने मौजूद भी, इनके वालिद साहब आए और आकर के इनसे सवाल किया, ए फरमान क्या मैं तेरा बाप नहीं? तो फरमान भाई ने क्या जवाब दिया? हाँ आप मेरे वालिद साहब, हाँ आप मेरे वालिद साहब। ये कब कह रहे हैं? जब वालिद बाप दोनों बेटे सामने मौजूद हैं, तब तो ये कहते हैं कि हाँ वाकई तू मेरा कौन है भाई? बेटा है। और बेटा भी कबूल कर लिया वाकई आप मेरे कौन हो? बाप। अब ये समझिए कि बाप बैठ गया छत पर जाकर। कहाँ बैठ गया? छत पे जाकर। अब वो भाई एक महफिल से पीछे से उठ करके आए और फरमान भाई से सवाल करते हैं, क्या वही फुला जो इंसान है वो तेरा बाप? फुला इंसान है, क्या फरमान तेरा बाप है? तो फरमान भाई के जब वालिद इनके सामने मौजूद थे तो तब तो ये कह रहे थे हाँ वालिद साहब हैं आप मेरे। लेकिन जब कोई दूसरा आकर के पूछता है तब कहते हैं वो तो मेरा बाप, वो तो मेरा बाप नहीं, वो तो मेरा वालिद नहीं है। तो अब बताएं ये बेटा हकीकी बेटा हुआ क्या? नहीं हुआ। इसी तरीके से अल्लाह जल्ला वाला ने उन रूहों की दुनिया में हमसे सवाल किया, क्या मैं तुम्हारा खुदा नहीं हूँ? तो हम सब ने क्या कहा? हाँ अल्लाह तो हमारा खुदा है। लेकिन हमने क्या करा? वहां पर
अल्लाह के इस वादे को एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया कि अल्लाह तू हमारा खुदा है, हम तेरे बंदे। फिर अल्लाह ने चाहा कि इस दुनिया को आगे बढ़ाया जाए, तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम को पैदा किया मिट्टी से। कैसे पैदा किया भैया? मिट्टी से अल्लाह के कायनात ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। वो एक बहुत बड़ी जर्नी है, अगर उस पर कलाम किया जाए तो मुख्तसर अंदाज में हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आ गए तो अल्लाह ने जितनी भी रूहें थी ना, एक नुत्फे की शक्ल में, उसको आलम ज़र कहते हैं, तो अल्लाह ने हजरत आदम की पुश्त में रख दिया। काय में रखा भाई? पुश्त में रखा। तो अब इंसान कितनी दुनियाओं में आ गया इस तरीके से? कितनी दुनियाओं में आया? 3 दुनियाओं में। फिर इस तरीके से कबीले बढ़ने लगे, जैसे कि अभी हम सुनते हैं कुरैश कबीला। आज भी हमारे यहाँ पर बहुत सारे कबीले पाए जाते हैं, वो नंबरदार कबीले से, वो बड़े कबीले से, वो फुला कबीले से। तो ऐसे इंसान मुंसलिक होता रहा, एक से दूसरे कबीले में मुंसलिक बढ़ता रहा, तकसीम होता रहा। फिर इस तरीके से इंसान चौथी दुनिया में रहा। फिर जब उस इंसान की शादी करा दी गई, तो शादी के बाद जब एक शोहर अपनी बीवी से मुलाकात किया, तो अब ये जो बच्चा उसके नुत्फे की शक्ल में यहाँ था, अब वो कहाँ पहुँच गया? माँ के पेट पे। इसको आलम अरहाम कहते हैं। अरहाम यानी माँ के पेट की दुनिया। अब ये हमें मालूम नहीं कितने दिन की होती है? 9 महीने। कितने महीने की होती है? माँ के पेट की दुनिया कितने महीने की होती है? 9 महीने की होती है। अल्लाह जल्ल व अला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, व नफख्तु फीही मिर रूह, यानी जब तुम माँ के पेटों में थे ना, तो हमने रूह को फूंका। किसको फूंका? रूह को फूंका। तो पता चला रूह किधर से आई? अल्लाह की तरफ से। किधर से आई? अल्लाह जल्ल व अला की तरफ से। आप लोग जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो कब्रिस्तान जाते हैं, वहां जाने के बाद एक दुआ पढ़ते हैं मिट्टी में। वो क्या है? मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसका माना क्या है? कि ए इंसान, हमने तुझे इस मिट्टी से पैदा किया, फिर इसी मिट्टी में तुझे दफन कर देंगे, फिर कयामत के दिन इसी मिट्टी से तुझे दोबारा जिंदा करेंगे। तो पता चला इंसान का जिस्म कैसे बना हुआ है? मिट्टी से। कैसे बना है? इंसान की रूह के अंदर से आई, अल्लाह की तरफ से। अब आप एक कायदा समझिए कि जो चीज जहां से आती है उसको सुकून भी वहां से मिलता है। जो चीज जहां से आती है उसको सुकून भी वहां से मिलता है। अगर देखें आपका जिस्म कैसे बना है? मिट्टी से बना है। तो मिट्टी की चीज जब मिट्टी से मिलती है तो क्या होने लगता है? सुकून मिलने लग जाता है, करार आ जाता है, इत्मीनान आ जाता है, राहत मिल जाती है। मसलन जैसे कि आप देखें, आप फल खाते हैं, कहां से आते हैं? फल आते हैं कहां से आते हैं? फल कहां से आते हैं? मिट्टी से आते हैं। सब्जी कहां से आती है? मिट्टी से आती है। आप देखिए, एक आदमी को अपनी बीवी से सुकून मिलता है। क्यों मिलता है भाई? क्योंकि वो इंसान कैसे बना है? मिट्टी से बना। समझ में आई बात? तो कुल मिला के 2 तरह की ग़िज़ाएं हो गई। एक ग़िज़ा जो हमें अपने जिस्म को खिलानी है, और एक ग़िज़ा जो हमें अपनी रूह को खिलानी है। तो हमें अपने रूह का भी ख्याल रखना चाहिए और अपने जिस्म का भी ख्याल रखना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, मुझे मुख्तसर अंदाज में बात रखने के लिए कहा जा रहा है, बस वक्त की भी किल्लत है, तो मैं अपनी बात को खत्म करते हुए कहूँगा कि हमें अपने जिस्म पर भी फोकस करना है और अपनी रूह पर भी फोकस करना है। अगर रूह का खाना देखा जाए तो रूह का खाना न फल है, न रूह का खाना औरत है, न रूह का खाना सब्जियां हैं, न रूह का खाना अच्छे अच्छे फल फ्रूट्स खाना, अच्छी अच्छी मेवाएं खाना। ये हमारे जिस्म के तकाजे हैं। अगर हमारी रूह का तकाजा देखा जाए तो सिर्फ एक वो है ज़िक्रुल्लाह। क्या है? अगर आप अपनी रूह को सुकून पहुंचाना चाहते हैं तो सिर्फ कैसे पहुंचेगा? अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र से। इस रूह को न दुनिया चाहिए, इस रूह को ये नहीं चाहिए कि इसको माल मिल जाए, दौलत मिल जाए, शोहरत मिल जाए। इस रूह को सिर्फ चाहिए तो सिर्फ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत चाहिए। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हुए आज ये निकाह का प्रोग्राम यहाँ पर किया जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला से
दुआ है कि अल्लाह के कायनात इनके माबेन मोहब्बत फरमाए, इनके माबेन मोहब्बत, मवद्दत, उल्फत, चाहत अल्लाह जल्ल व अला कायम फरमाए और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक मियां बीवी के दरमियान मोहब्बत करने के तौर पर भी अगर देखा जाए तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर बयान करने के लिए काफी है, लेकिन वक्त की बहुत किल्लत है। मैं अपनी बात को खत्म करते हुए यही कहूंगा कि आप दुनिया के तमाम दामन छोड़ के आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तराने अलापने वाले बन जाएं। बस यहीं पर महफिल की बात खत्म हो जाएगी। यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस पुरफितन दौर में दामन पकड़ ले, जहां पर कुरियानियत, जहां पर वहाबियत, जहां पर शियत, जहां पर हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है, अगर वहां पर अच्छा पैगाम जानना चाहते हैं तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलामों के साथ उठना बैठना शुरू कर दे। मैं कहता हूँ अगर पढ़ना नहीं जानते, पढ़ना नहीं चाहते तो कम से कम उलमा के पास आकर के बैठना शुरू कर दे और दीन सीखने लग जाएं, क्योंकि यही है जो कमली वाले आका आमना के लाल का हमें प्यार सिखाएंगे। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिल में आ जाएगी तो फिर दिल कहेगा कि दिल में, जिगर में, आंख में बस तू ही तू रहे, इसके सिवा न दिल में कोई आरज़ू रहे। इस एहतमाम में शौक में सजदे करूं अदा, तेरा ख्याल आए तो दिल बावुज़ू रहे, तेरा ख्याल आए तो दिल बावुज़ू रहे और जन्नत मेरे नसीब की ख्वाहिश को बख्श दे। मेरे कफन में गेस हुए जाना की बू रहे, मेरे कफन में गेस हुए जाना की बू रहे। बस आखिरी हदीस मैं बताकर के अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई इंसान एक दिन में 50 मर्तबा दुरूद पढ़े, क्या पढ़े, कितनी मर्तबा, तो कल क़यामत के दिन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस इंसान से मुसाफा करेंगे। क्या करेंगे? यानी प्यारे आका उस इंसान से क्या मिलाएंगे? हाथ मिलाएंगे। देखिए हमारा ये मानना है, हमारे आका अगर दुनिया की किसी चीज को टच कर दें, छू दें, तो उसे जहन्नम की आग नहीं जला सकती। अब बताएं जिस पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन मुसाफा करें, क्या उसे जहन्नम की आग जला सकती है? नहीं जला सकती। तो बस आज इस निकाह के प्रोग्राम से ये पैगाम है, कम से कम रोजाना की आदत बनाएं कि 50 मर्तबा रोजाना प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या करें? दुरूद व सलाम पढ़ें। ये शादी के बाद भी पढ़ें, शादी से कबल भी पढ़ें, क्योंकि अगर इंसान परेशान, अगर इंसान को ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या कारोबार करूं, अगर इंसान को ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बिजनेस करूं, तो अगर वो इंसान उलझनों का शिकार है, अच्छा बिजनेस तलाश करना चाहता है और उसका जहन थक गया है, उसको काम नहीं मिल रहे हैं, उसका कारोबार नहीं चल रहा है, तो उलमा फरमाते हैं कि वो दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दे। तो अल्लाह ताला दुरूद शरीफ की बरकतों से उसके बिगड़े हुए काम बना देगा। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ेंगे ना वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, इंशाअल्लाह हाथ उठा कर करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 50 मर्तबा मेरे इस विर्द को अपने कायम रखें। अल्लाह जल्ल व अला से दुआ है कि अल्लाह के कायनात ये जो बातें बताई गई इन पर आप अमल करने की तौफीक अता फरमाए। लास्ट में बस अपनी शायरी पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हुए कहूंगा कि जिसने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1400 साल पहले देखा, उसने कहा व अहसनु मिनका लम तरकतु ऐनुन व अजमलु मिनका लम तलीदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन हज़रत हसन ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1400 साल पहले देखा, तो देख करके कहते हैं प्यारे आका इतने खूबसूरत हैं, इतने हसीन हैं, इतने जमील हैं कि इन जैसा किसी की माँ ने पैदा नहीं किया। और कहते हैं इनकी खूबसूरती का आलम पूछते हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन जैसा कभी किसी की माँ ने पैदा ही नहीं किया। जिसने 1400 साल पहले देखा, उसने
उसने कहा कि मैंने इन जैसा देखा ही नहीं। और जिसने 1400 साल बाद देखा उसने क्या कहा? किसने देखा? इमाम आला हजरत मुजद्दिदुद्दीन मिल्लत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल को देख करके अर्ज करते हैं, कहते हैं सरताब कदम है तन सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल सकन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, लब फूल दहन फूल सकन फूल बदन फूल। कहते हैं तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, अगर तुम जो चाहो तो हो जाए अभी कोहे महन फूल, लब फूल दहन फूल सकन फूल बदन फूल, सरताब कदम है तन सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल सकन फूल बदन फूल। कहते हैं क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, सहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, लब फूल दहन फूल सकन फूल बदन फूल, सरताब कदम है तन सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल सकन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, लब फूल दहन फूल सकन फूल बदन फूल। तो ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न और जमाल है। जब आशिक देखता है तो कहता है मुझसे हुजूर का बस पूछते हो, ये तो ऊपर से लेके नीचे तक मुझे फूल ही फूल नजर आ रहे हैं। अगर आका की मोहब्बत मिल जाए तो ना फिर कोई गम बाकी रहता है, ना कोई इंसान को उलझने बाकी रहती हैं। ये मोहब्बत ऐसी है कि ये दुनिया में भी काम आती है और आखिरत में भी काम आती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को प्यारे आका की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, हुजूर का सच्चा आशिक बनाए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हुए शादी के बाद किस तरीके से जिंदगी गुजारनी है इसके बारे में सीखने और समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला मेरे कहने में कुछ गलती हो तो उसे मुआफ फरमाए। एक मर्तबा बुलंद आवाज से पढ़ लीजिए, ला इलाहा मुहम्मदुर। इंशाअल्लाह जब तक रही सांस में सांस, इंशाअल्लाह सवजल फिर होगी मुलाकात। अब तक के लिए वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप हज़रात पीछे की कुर्सियों को छोड़कर आगे की कुर्सियों पर आ जाए, इसलिए कि अब कुर्सी खिताबत